सूर्य चौहान हत्याकांड के मुख्य आरोपी असद के एनकाउंटर के बाद गाजियाबाद जिले में अपराधियों के सत्यापन और अवैध मदरसों पर प्रशासन स्ट्रिक्ट हो गया है। पुलिस ने सारे अवैध मदरसों को सील करने की प्रक्रिया को शुरू कर दिया है। साथ ही एक मदरसे पर बुलडोजर एक्शन भी हुआ है। पुलिस पूरी खोड़ा कॉलोनी के बदमाशों की तलाश में जुट चुकी है। गाजियाबाद की खोड़ा कॉलोनी में प्रशासन का कड़ा एक्शन जारी है। पहले से सील किए गए एक मदरसे पर बुलडोजर चला दिया गया। कई मदरसों को सील कर दिया गया है। जो मदरसे रजिस्टर्ड नहीं हैं, उनके दस्तावेजों की जांच की जा रही है। सूर्य हत्याकांड के बाद पूरे इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और अपराधियों के सत्यापन का अभियान लगातार चलाया जा रहा है। मौके पर पुलिस कमिश्नर रविंदर गौड़ और जिला कलेक्टर रविंद्र कुमार मांदड़ पहुंचकर हालात की निगरानी कर रहे हैं। खोड़ा के लोकप्रिय विहार इलाके में मदरसा रहमानिया अरबिया कासिम अल उलूम मदरसा को प्रशासन और पुलिस टीम ने सील किया है। वहीं ड्रोन के जरिए खोड़ा कॉलोनी के छतों पर भी निगरानी रखी जा रही है। खोड़ा कॉलोनी में अवैध बिजली कनेक्शन भी काटे जा रहे हैं। सीलिंग के आदेश की कॉपी भी चस्पा की जा रही है। खोड़ा इलाके में 3 मदरसों की पहचान की गई है। वहीं अपराधियों और अवैध संपत्तियों पर एक्शन पूरे गाजियाबाद में होने जा रहा है। हिंदू संगठनों के नेता भी सूर्या के घर पहुंच रहे हैं और पुलिस की कार्रवाई की तारीफ कर रहे हैं। कि सूर्या का परिवार निसंदेह बहुत तनावग्रस्त है, ट्रोमा से गुजर रहा है और ऐसी स्थिति में देख रहा हूं जो किसी भी परिवार के साथ अनुचित है। घटित होना, उस अपना जवान बालक खोया है, वो माँ पूछ रही है मैं जीऊं किसके सहारे। स्थानीय निवासी भी पुलिस के एक्शन की तारीफ कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि इस इलाके में हमेशा से लोग मिलजुल कर रहते आए हैं, लेकिन असद जैसे अपराधियों के कारण पूरे इलाके को परेशानी उठानी पड़ रही है। मदरसा सामने बना था। क्या आपको पता था कि ये मदरसा पे जो है नोटिस चिपकाया गया है, उसे इनलीगल तरीके से बताया हुआ है? नहीं, नोटिस तो नहीं चिपकाया गया, ये तो कल ही पता चला जब सील हुआ है। हाँ, सील के इससे पहले कुछ नहीं पता था कि कुछ नहीं पता था। इससे पहले कभी ऐसे जो है गाजियाबाद की जो अथॉरिटी है सरकार की तरफ से कोई ऐसा चेकिंग कभी ऐसा? कुछ नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। अम्मा भी कुछ कह रही है उनसे। हाँ, और ये हुआ बहुत ही ज्यादा गलत हुआ है। जिसने अरशद ने मारा है उस लड़के को बहुत ही बुरा हुआ, बहुत ज्यादा बुरा हुआ है। उसका एनकाउंटर हुआ बहुत अच्छा हुआ है और वो 6 के 6 और मारे जाए मेरे हिसाब से। अच्छा, 6 के एनकाउंटर आप भी मारे? हाँ माँ, मर जाए साले। बताओ इन्होंने कितना गलत किया, बहुत ज्यादा बुरा किया है। वो भी किसी का बेटा था, वो भी किसी की बेटा था। गलत मारा उसने, ये गलत किया, इसने करना नहीं चाहिए था। हमें तो भाई बहुत दूर इतवार बाजार कहाँ है और हम ही कहाँ है बुद्ध बाजार में। अब भैया सुनते सुनते हमें तो मालूम भाई बेटा की ये बात हुई गई। अब डर तो सबके लिए है ना, और उसने जो करा गलत किया, जो है उसके साथ उसको मारा जाए, वो भी मारे जाए। हम तो ये कहें अपने तरफ से, अल्लाह के इनसे हमें मुंह दिखाने अल्लाह के यहाँ, हम तो साफ बात कहते हैं। हाँ, अब भाई हम तो बहुत दिनों से, यहाँ 20-25 साल से हम तो रह रहे हैं यहाँ पर, और ये मदरसे की कोई नोटिस कोई नहीं आया यहाँ पर, और बना हमारे सामने अभी जल्दी में ही बना है, कोई बहुत हो रही है, ज्यादा दिन ना हुए ऐसे। सारे मोमडनों में हमारी अकेली अम्मा रहती है, हिंदू हैं, आज तक इन्हें कोई परेशानी नहीं हुई हमसे। और हम तो ये भी कह देते हैं अगर आपकी कोई दवाई वगैरह सामान वगैरह आना हो तो हमें बताइए। तो यहाँ बड़ा प्यार है, मोहब्बत है आपस में, लेकिन उसने जो करा बहुत गलत करा है और हम बड़ी कड़ी निंदा करते हैं सारे मुसलमान मिलके, और ऐसा उसे नहीं करना चाहिए था। उसका जिस तरह से पुलिस ने सबको परेशानी झेलनी पड़ रही है, सबको, सब परेशान हो रहे हैं। अब ये थोड़ी ना, अब वो तो खाने खराब थे, लेकिन हम लोग हैं जो कमाने वाले हैं या और आगे बढ़ने वाले लोग हैं, हम ये सोचते हैं एक मकान के 2 मकान कैसे करें, लेकिन जिस पर कुछ है नहीं वो उसका काम ही है लड़ना मारना खाने खराबी करना। तो इस चीज़ से योगी बाबा जी ने बड़ा ठीक करा और हम उनकी बड़ी प्रशंसा करते हैं, बड़े प्रशासन की बड़ी तारीफ करते हैं। ऐसा ही होना चाहिए था। सूर्या के परिवार से मिलने पहुंचे दीपांकर महाराज ने इलाके में सीसीटीवी लगाने की मांग भी की है, ताकि लोग बिना किसी डर के रह सके। वो कह रहे हैं कि हम असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। यहाँ पर मैं समझता हूँ, मैं शासन और प्रशासन से भी मांग करूँगा यहाँ सीसीटीवी कैमरे लगाएं, जो उनकी चिंता का बड़ा कारण है, ताकि वो यहाँ पर आवागमन हो रहे लोगों पर नज़र रख पाएं। कल भी बता रहे रात में 12 बजे कोई एक बालक ढूंढता हुआ सूर्या के घर को आ रहा था। तो मैं समझता हूँ कि ये चिंता करने पैदा हुआ। सूर्या के परिवार को लगातार समर्थन मिल रहा है। हिंदू संगठन पूरी एकजुटता के साथ सूर्या के परिवार के साथ खड़े हैं। हम साथ हैं परिवार के और चट्टान की तरह खड़े रहेंगे। मात्र मैं अकेला साधु नहीं हूँ, शायद मैं समझता हूँ कि हजारों करोड़ों सनातनी हिंदू हैं जो परिवार के साथ खड़े हैं। वो अकेला सूरज उनका पुत्र नहीं था, हम भी उनके पुत्र हैं।
सूर्या हत्याकांड के बाद खोड़ा के 1600 से ज्यादा अपराधियों का सत्यापन किया जा चुका है और संदिग्धों पर भी नजर रखी जा रही है। प्रशासन ने पूरे इलाके को अपराध और अपराधियों से मुक्त करने का अभियान छेड़ा है, जिसे ऑपरेशन क्लीन स्वीप का नाम दिया गया है। तनु चौधरी, भारत एक्सप्रेस, गाजियाबाद।